सब बच्चों ने ध्यान देना बिल्कुल। बेटा हम लोगों ने आपको कल बेटा 2 लॉज पढ़ाए थे बेटा जी, जिसमें बेटे आज हमने आपको बेटे न्यूमेरिकल्स कराने हैं। ध्यान से सुनना बेटे, न्यूमेरिकल कराने हैं बेटा आपके सेकंड लॉ पर बेटे। सुनो बेटा, सेकंड लॉ कौन सा था? दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बेटा जी। इस पर न्यूमेरिकल कराना है बेटे। अब सब बच्चों ने बड़े ध्यान से सुनना है बेटे, न्यूमेरिकल ऑन सेकंड लॉ बेटे, बहुत ध्यान से सुनना बेटे। सेकंड लॉ पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है बेटे, सुनना ध्यान से। आपको बेटे क्वेश्चन में वो ऐसे देगा, देखो ध्यान से। सपोज करो 6.888 ग्राम ऑफ लेड combines with 1.008 gram of oxygen to form lead oxide बेटे। बना दिया बेटे। इन फर्स्ट मेथड बेटे, सुनना ध्यान से। नाउ इन सेकंड मेथड the percentage of oxygen in lead oxide is 13.38 बेटा जी, 13.38। illustrate law of डेफिनेट प्रोपोर्शन। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो आपको क्या कह रहा है कि आपका एक मेथड जो था उसमें 6.88 ग्राम लेड कंबाइन कर रहा है 1.008 के साथ और लेड ऑक्साइड बना रहा है। सेकंड केस में भी यही हो रहा है कि लेड ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन है बेटे, ऑक्सीजन आपकी वो कितनी दे रखी है बेटे? 13.38। याद रखना, अगर इस लॉ को आपने साबित करना है तो आपने क्या करना है, दोनों केसेस में जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की या मेटल की उसको बराबर दिखा दो। अगर दोनों केसेस में परसेंटेज बराबर आ गई ऑक्सीजन की या मेटल की, तो याद रखना ये लॉ एप्लीकेबल है। अगर आपके जितने भी केस दे रखे हो, अगर उसमें परसेंटेज आपकी बराबर आ जाए तो इसका मतलब बेटे जी वो लॉ आपका एप्लीकेबल है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर सेकंड केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 13.38। अगर पहले केस में भी इतनी आ जाए, अगर पहले केस में भी ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी आ जाए तो इसका मतलब लॉ अप्लाई हो गया। अब याद करो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? बोलो परसेंटेज किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं? जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए बाय में टोटल, जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए बाय में टोटल। अब कितनी ऑक्सीजन तुमने ऑब्टेन किया है? बोलो 1.008 आपने ऑब्टेन किया है। बोलो कितनी है? 1.008 है बाय में टोटल। अब टोटल क्या करोगे? नीचे इसको पूरे को ऐड करोगे। बोलो नीचे पूरे को क्या करोगे? ऐड करोगे। इनटू में 100 बेटे, तुम्हारी परसेंटेज लगभग 13.37 आ गई। बोलो मैच कर गई बेटे सेकंड केस से। बोलो फर्स्ट केस की सेकंड केस से मैच कर गई, इसका मतलब ये लॉ फॉलो कर रहा है बेटा जी। ध्यान से सुन लो, आपने क्या करना है, आपको जितने भी केस दे रखे हो सब केसेस में आपने ना परसेंटेज निकाल के देख लेनी है, मेटल की या ऑक्सीजन की। अगर परसेंटेज मैच कर जाए तो तुम कहोगे लॉ एप्लीकेबल है। अगर परसेंटेज मैच ना करे तो तुम कहोगे लॉ अप्लाई नहीं हो रहा बेटे। अगर परसेंटेज मैच कर जाए तो लॉ इज एप्लीकेबल बेटे। जैसे सेकंड केस में ऑक्सीजन की 13.38 है, हाँ पहले केस में निकाल लो। कैसे निकालोगे ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन का अमाउंट बाय में टोटल इनटू में 100 बेटे। लो जी मैच करगी, इसका मतलब ये लो अप्लाई हो गया बेटे। ये लो क्या हो गया? अप्लाई। बेटा ध्यान से सुनना बेटे, आपको बेटे इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, आपको ना केसेस दे देगा बेटे सार्थक। आपको केस दे दिए, देख सेकंड केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 13.38।
अगर पहले केस में भी आप इसकी परसेंटेज निकाल देते हो सेम, तो इसका मतलब यह लो अप्लाई हो गया। अब देख पहले केस में तेरा कितना बेटे ऑक्सीजन 1.008। बोलो हमेशा बेटे पलक परसेंटेज जिसकी सेम आ गई तो इसका मतलब लो अप्लाई हो गया ना, यानी कि किसी भी मेथड से बनाया तो परसेंटेज रिमेन सेम। बोलो अब पहले वाले मेथड में क्या था, आपने ऊपर लिया ऑक्सीजन का अमाउंट, नीचे टोटल किया, परसेंटेज सेम आ गई ऑक्सीजन की, इसका मतलब लो अप्लाई हो गया बेटे। लो क्या हो गया बेटे, अप्लाई। बोलो क्लियर बेटे। तो बेटा सुनो बेटे, एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करोगे। देखो बेटे, इधर देखो ध्यान से बेटे, अराउंड 13 पॉइंट समथिंग आएगी बेटे, नियर अबाउट। ले बेटा इसको 488 ले ले, ठीक है बाबू, इसको 488 ले ले बेटा, आ जाएगी 488 ले ले, लगभग 13.37 आएगी, ठीक है बेटा। अब ये देखो बेटे, अगला क्वेश्चन बेटे, मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखो बेटा केस वन, देखो बेटा केस वन बेटे, केस वन मैंने इसमें कहा 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर, कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितने से बेटे, 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। देख बेटा अब ध्यान से देख, कॉपर ऑक्साइड आपने 1.75 ग्राम लिया, कितने से बेटा जी, इतने ऑक्साइड से बेटे ले लिया बेटे। केस टू बेटा, केस टू, केस टू क्या बेटे, 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर, 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, is obtained from 1.43 ग्राम of copper oxide, ठीक है बेटे। illustrate it follows law of definite proportion, या illustrate the law of definite proportion बेटे। बड़े ध्यान से सुनना बेटा सब बच्चे मेरी बात, आपको मैंने क्या दिया बेटे, आपके सामने सब बच्चों ने देखना ध्यान से बिल्कुल। केस वन में क्या आपके पास 1.75 ग्राम कॉपर है, केस टू में 1.14 ग्राम कॉपर है। अगर मैं इन दोनों केसेस में कॉपर की परसेंटेज को बराबर कर दूं, सुनो, कॉपर की परसेंटेज बराबर साबित कर दूं, तो इसका मतलब मेरा लॉ अप्लाई हो गया। सुन लो बेटे, या तो ऑक्सीजन की करते हैं साबित, अगर ऑक्सीजन की नहीं है तो फिर किसकी कर देते हैं बेटे, मेटल की, जो भी मेटल दिया हो। अगर मैं इन दोनों केसेस में मेटल की परसेंटेज को बराबर साबित कर दूं, तो बेटे मेरा लॉ एप्लीकेबल है। अब लो बेटे इसका आंसर, बोलो केस वन में मुझे परसेंटेज निकालनी है कॉपर की, खुद बताओ बेटे कॉपर की परसेंटेज अब कैसे निकलेगी, ध्यान देना बेटे। ये देखो बेटा ध्यान से, मान लो मैं केस वन लेता हूँ, कॉपर की परसेंटेज निकालता हूँ। अब खुद बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कॉपर का मास ऊपर आएगा बेटे, बोलो कॉपर का मास ऊपर आएगा बेटे, नीचे पूरे कॉपर ऑक्साइड का आएगा। अब बताओ पूरे टोटल का मास नीचे कितना है, 2.19। देखो ऊपर तो आएगा सिर्फ कॉपर का बेटे, नीचे टोटल आएगा। जैसे सपोज करो सार्थक के बेटा साइंस में 98 नंबर है, तो आप क्या कहोगे 98 ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा बेटे, क्योंकि टोटल नीचे आता है और जितना आए होते नंबर वो ऊपर आते हैं बेटे, वो क्या आते हैं बेटे, ऊपर आते हैं बेटा। बोलो तो ऊपर आ गए 1.75, नीचे टोटल आ गया, देखो टोटल इस क्वेश्चन में टोटल दे रखा है, आपने इसको सॉल्व किया, जैसे आपने इसको सॉल्व किया आपकी लगभग 79.9% आ गई, कितनी आ गई 79.9। फिर आपने केस टू लिया बेटे, लो जी केस टू, अब यहाँ पर भी परसेंटेज निकालो कॉपर की, निकालो बेटे जी। अब बोलो कितना मास गिवन है बेटे कॉपर का दूसरे केस में, बोलो कॉपर का कितना गिवन है बेटे 1.14 बेटा जी, बाय में टोटल, लो जी बाय में टोटल करो, किया बेटे जी। अब भी परसेंटेज हमारी लगभग 79.7 आ गई, देखो लगभग मैच कर गई, तो आप कहोगे यस लॉ इज एप्लीकेबल। देखो दोनों केसेस में आपकी परसेंटेज मैच हो रही है बेटा, देखो मैच हो रही है लगभग बेटे, तो इसका मतलब लॉ अप्लाई हो रहा है। अगर मान लो एक अलग आ रही होती तो आप कहते हैं लॉ एप्लीकेबल नहीं है बेटे। तो याद रखना बेटे, इसके न्यूमेरिकल में आपने बस यही करना है, या तो मेटल की परसेंटेज निकाल लो या ऑक्सीजन की निकाल लो, अगर वो सेम आ जाए तो इसका मतलब लॉ अप्लाई हो रहा है,
नहीं तो बेटे लो आपका क्या हो रहा है, फेल बेटे जी। बेटा ये बात सबको क्लियर हुई? जो आप मुझे करके दिखाओ बेटा इस पर। लो बेटे आप मुझे बताना अब अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटे, लो ठीक है बेटे, आप मुझे निकाल के दिखाना बेटे। सुनो ध्यान से सब बच्चे बेटा प्लीज। लो जी 2.16 ग्राम कॉपर, 2.16 ग्राम कॉपर बेटे, कॉपर ऑक्साइड, ध्यान से देखो बेटे 2.16 ग्राम बेटे, आपका क्या बेटे, कॉपर ऑक्साइड बेटे, सॉरी कॉपर, कॉपर is obtained from 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लो जी ये तो हो गया केस 1 बेटे जी। लो जी केस 1 बेटे, ठीक है बेटा। नाउ केस 2, केस 2 में आपको दे रहा हूं 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर is obtained from 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लो जी ये भी दे दिया बेटा मैंने आपको। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लो बेटे जल्दी बताओ मुझे आप निकाल कर सब। लो बेटे जल्दी बताओ, बताओ दोनों में लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं बेटा जी। करो बेटे जल्दी करो बेटा, चेक करना ध्यान से बेटा सब। हाँ बेटे बिल्कुल करेक्ट। लो पहले केस में बेटे आप कॉपर की निकालो परसेंटेज। बोलो कैसे निकलेगी? आप बेटे ऊपर क्या आएगा बेटे, ऊपर, वेरी गुड बेटे, ऊपर आएगा 2.16 बेटे और नीचे आएगा 2.70। आप इसको निकालो, 80% आ रहा है बेटे 80। अब दूसरे केस में भी निकालो बेटे कॉपर की। दूसरे केस में बोलो ऊपर आ रहा है 0.92 और नीचे आ रहा है 1.15 इंटू में 100 बेटा जी। लो जी ये आपकी आ रही है 80% बेटे। लो दोनों में सेम आ गई तो इसका मतलब लो एप्लीकेबल हो गया बेटे। बोलो लो क्या हो गया बेटे, एप्लीकेबल। जब दोनों में सेम आ गई तो लो इज एप्लीकेबल बेटे। अगर अलग अलग आ जाएगी तो आप कहोगे लो अप्लाई नहीं हो रहा बेटे। बोलो क्लियर बेटे, श्योर। अब सुनना बेटे, अब हम करेंगे बेटे इसमें थर्ड लो बेटा जी। सुनना ध्यान से, थर्ड लो बेटे, थर्ड लो बेटा जी। बिल्कुल बेटे इक्वल क्यों करते हैं यशिका? क्योंकि ये लोग कहता ही ये है ना कि कोई भी चीज किसी भी मेथड से बनाओ उसकी वैल्यू अमाउंट सेम आना चाहिए बेटे, उसकी रेशियो सेम आनी चाहिए। तो जब रेशियो परसेंटेज की सेम तो मास की भी सेम। लो बेटे अब सुनना बेटे अगली चीज बेटे, अब आएगा बेटे अगला बेटे, थर्ड लो बेटे। थर्ड लो है बेटे दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा। तीसरा लॉ क्या बेटे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आपको पता है बेटे ये लॉ किसने दिया था बेटे, गिवन बाय डल्टन। अच्छा बेटा अब सब बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आकाश के मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन भी है बेटे और आपके वीएमसी के मॉड्यूल में भी इसका एक क्वेश्चन है बेटे। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना बेटे इस लॉ को, बड़े ध्यान से। बेटा ये लॉ क्या कहता है सुनो, सपोज करो कोई भी दो एलिमेंट उठा लो। मैंने एक कार्बन उठाया, एक ऑक्सीजन उठाया। मैंने एक कार्बन उठाया और एक क्या उठाया, ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाकर आपके जो कंपाउंड नेचर में मिलते हैं वो बना लो। लो जी मैंने एक तो ये नेचर में मिला, एक मुझे नेचर में ये मिला बेटे, एक CO मिला और एक CO2 मिला। मुझे नेचर में एक CO मिला और एक नेचर में मुझे CO2 मिला बेटे जी। देखो एक CO और एक CO2, इसमें जो चीज सेम है पहले वाले एलिमेंट को सेम रख दो। यहाँ पर कार्बन कितना बेटे, 12 ग्राम। यहाँ पर भी कार्बन कितना बेटे, 12 ग्राम। सबको पता है ना जो अकेला होता है कार्बन का तो 12 ग्राम मास होता है बेटे। बोलो कार्बन का क्या होता है, 12 ग्राम बेटे। बोलो हो गया। इसके अलावा बच क्या गई, बोलो इसके अलावा बच क्या गई तुम्हारे सामने? इसमें तो बच गई एक ऑक्सीजन, बोलो बच गई। और इसमें बच गई दो ऑक्सीजन बेटे, इसमें एक ऑक्सीजन इसमें दो। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन का मास होता है 32। जरा रेशियो निकालना क्या आई, 1:2। बेटा मेरी बात को सुनना, ये लोग क्या कहता है, ये कहता है इस दुनिया में कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उससे जितने कंपाउंड बनते हैं बना लो। एक कंपाउंड, उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास सेम रख दो,
एक एलिमेंट का सेम रख दो, जैसे यहाँ मैंने कार्बन कार्बन का 12-12 रख दिया। इसके अलावा जो बच गया उसकी रेशियो निकालो मास की, वो हमेशा सिंपल होल नंबर होगी। सिंपल होल नंबर का मतलब होता है लगातार बेटे जो रेशियो लगातार हो बेटे, और फ्रैक्शन में ना हो। जैसे 1:2 लगातार है, 2:3 लगातार होता है, 4:5 लगातार होता है, 2:3:4:5 लगातार होता है। ध्यान से सुन लो, कोई भी दो एलिमेंट चुनो, उनसे जितने कंपाउंड बनते हैं बना लो, उनमें जो पहले वाला एलिमेंट है उसके मास को फिक्स कर दो, यानी कि उसका मास सेम ले लो, बिल्कुल सेम। जैसे यहाँ मैंने कार्बन का 12-12 ले लिया। इसके अलावा जो बच गया, जैसे यहाँ ऑक्सीजन बची थी, एक में 1 और एक में 2, उसकी मास की रेशियो लो, जैसे 16 और 32, आपकी सिंपल होल नंबर आ गई। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, मानो मैंने सल्फर और ऑक्सीजन लिया, बोलो इससे क्या बनता है, एक SO2 और एक SO3। अब पहले वाला क्या है, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पे सल्फर। अब देखो दोनों को दिख रहा है सल्फर यहाँ 32 ग्राम, यहाँ पे भी सल्फर 32 ग्राम बेटे। अब बच क्या गई तुम्हारे पास, 2 ऑक्सीजन बच गई, और इधर आपकी 3 ऑक्सीजन बच गई। देखो बच गई बेटे, 2 ऑक्सीजन का मास होता है 32 और 3 ऑक्सीजन का मास होता है 48। बोलो रेशियो आ गई सिंपल होल नंबर 2:3। बोलो लगातार रेशियो आ गई। रेशियो क्या आ गई बेटे, लगातार। ध्यान से सुनना बेटे, आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए, हम ओ को बराबर नहीं बेटे, हम जो करते हैं ना एलिमेंट को करते हैं बेटे, मेन एलिमेंट को। हाँ बेटे, वो थ्योरम अलग थी मृदुल। बोलो SO2 और SO4 नहीं एग्जिस्ट करता बेटे, SO4 नहीं एग्जिस्ट करता नेचर में। SO4 तो आयन है बेटा, नेचर में सल्फर और ऑक्सीजन के सिर्फ दो है, SO2 और SO3 बेटे। बोलो आपने देखा बेटे। जैसे अब ध्यान से देखो, तुम एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दी बेटे, हाँ हर केस में लगातार आएगी तो वो लो अप्लाई हो गया। जैसे देख बेटा, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दी, खुद सोचो इससे एक तो वाटर बनता है, बोलो बन गया, एक इससे H2O2 बनता है बेटे। सबको पता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेटे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेटा बोलते हैं इसको H2O2। देखो बन गया। अब देख, इसका मास यहाँ पर कितना है, 2 ग्राम, यहाँ पर इसका मास कितना है, 2 ग्राम। अब दोनों का मास सेम हो गया, 2-2 ग्राम बेटे, हो गया। अब बच क्या गई बेटे, एक ऑक्सीजन बच गई पहले वाले केस में, 2 ऑक्सीजन बच गई सेकंड वाले केस में, एक में 1 और एक में 2 बेटा जी। एक का मास इसका 16, 2 ऑक्सीजन का हो गया 32। अब रेशियो क्या आ गई बेटे, बोल 1:2 बेटे। बोलो 1:2 आ गई कि नहीं। पहले वाले एलिमेंट का मास सेम कर दो, और जो बाकी दो बच गए बेटा जी, उनकी रेशियो होल नंबर आनी चाहिए। जैसे तुम एक एग्जांपल और देता हूं, बहुत प्यारा एग्जांपल बेटे। देखो मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तुम्हें पता है नेचर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का N2O मिलता है बेटे, एक नेचर में NO मिलता है, इसका NO नेचर में, एक इनका नेचर में मिलता है N2O3 बेटा जी। सुनते जाओ, एक नेचर में बेटे जी इनका क्या मिलता है, N2O4 मिलता है बेटे नेचर में, एक इनका नेचर में N2O5 मिलता है। सुन लो, नेचर में ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 5 कंपाउंड मिलते हैं, 5 बेटे। सुन लो बेटा, कितने बेटे, 5 बेटे। इधर ध्यान दो बेटे, बेटा सबका ध्यान इधर प्लीज। नहीं बेटा यशिका, बेटा यशिका ने एक बात पूछी है, सुन लो। NO2 बेटा, NO2 नेचर में नहीं मिलता, याद रखना, NO2 नेचर में नहीं मिलता। जब तुम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो ना बेटे, तो NO2 के ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं, लेकिन दो दो NO2 आपस में जुड़कर N2O4 बन जाते हैं। याद रखियो यशिका, NO2 नेचर में नहीं मिलता बेटे, दो NO2 आपस में जुड़ के N2O4 बन जाते हैं बेटे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपस में जुड़ जाते हैं बेटे। अब देखो बेटे, एक आपके सामने नाइट्रोजन है, एक आपके सामने ऑक्सीजन है, इससे देखो 5 कंपाउंड नेचर में मिलते हैं। ये सबको पता है ना, लाफिंग गैस होती है बेटा, जिससे हंसी आती है बेटा हमको, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। तो ये टोटल ना 5 कंपाउंड मिलते हैं। अब एक मिनट रुको, सबसे पहले वाला केस देखो, सबसे पहले इसमें 28 ग्राम है ये, बोलो क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन 28 हो गया बेटे,
बोलो 2 नाइट्रोजन क्या हो गया 28। अच्छा यहाँ पर एक है 14 ग्राम बेटे, यहाँ पर भी 2 है 28 ग्राम बेटे, यहाँ पर भी 2 है 28 ग्राम बेटे, और यहाँ पर भी 2 है बेटे 28 ग्राम। अब आप खुद नोटिस करो, ये तो सारे सारे 28 है, लेकिन यहाँ अड़ गई कहानी। हमने क्या कहा था, पहले वाले को सेम करना है, फर्स्ट वाले को सेम करना है बेटे हमने, लेकिन यहाँ तो हम फंस गए। यह सारे के सारे जो हमारे हैं, सारे के सारे बेटा आप नोटिस करो, सारे 28 है, लेकिन ये 14 बेटे। अगर मेरे को इसको भी 28 बना दूं, देख इसको 28 बना दूं कैसे, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 28। बोलो हो गया बराबर। अब देखो इसमें कितनी ऑक्सीजन है, एक, लो जी एक। अब बताना इसमें कितनी ऑक्सीजन हो गई, 2 बेटा जी 2, और इसमें कितनी हो गई बेटा बोलो, 3 ऑक्सीजन बेटे 3। अच्छा इसमें कितनी होगी बेटे, 4 ऑक्सीजन बेटे 4, और इसमें कितनी होगी बोलो 5 ऑक्सीजन। अब तुम खुद नोटिस करो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ पे 2 का 32, 3 ऑक्सीजन का 48, 4 ऑक्सीजन का 64, और 5 ऑक्सीजन का 80। अगर तुम इनकी रेशियो निकालो, अगर तुम इसकी रेशियो निकालो, 1:2:3:4:5 आ गई। बोलो सिंपल होल नंबर रेशियो आई कि नहीं, लगातार भी आई, और बेटे बिल्कुल सिंपल भी आई बेटे। बेटा ध्यान से सुनो, आपने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड थे नेचर के निकाल लिए। अब हमने क्या देखा, हमें जो 5 मिले ना, उसमें एक में गड़बड़ी थी, एक का 14 था नाइट्रोजन का, बाकी सबका 28 था। हमने ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया, और जैसे ही बराबर किया, और उसके बाद जो ऑक्सीजन बची बेटे, सबकी रेशियो होल नंबर आ गई बेटे। तो ये क्या कहता है, लो बेटे आपके पास कोई भी 2 कंपाउंड है बेटे, सॉरी कोई भी 2 एलिमेंट है, उससे जितने कंपाउंड बनते हैं बना लो, बना लो। फिर क्या करो, जो पहले वाला एलिमेंट है उसके मास को सेम कर दो, सब में सेम कर दो। फिर जो बच जाएगा ना एलिमेंट, उसकी रेशियो देखना हमेशा आपको सेम मिलेगी, सिंपल होल नंबर मिलेगी। देख यहाँ पर मैंने पहले वाले को सेम कर दिया, बोलो N2 को सेम कर दिया, बोलो बेटे N2 को सेम कर दिया, और जो इसके अलावा बच गया उन सब की रेशियो होल नंबर आ गई बेटे, सिंपल होल नंबर। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल एक और देता हूं, मान लो मैंने तुम्हें लेड और ऑक्सीजन दिया, क्या दिया बेटे, लेड और ऑक्सीजन। अब इससे एक तो आपका पीबीओ बनता है बेटे, एक आपका इससे PbO2 बनता है बेटे, एक बनता है पीबीओ, एक बनता है आपका PbO2। अब देखो यहाँ पर पीबी का होता है 207 ग्राम, यहाँ पर भी पीबी का होता है 207 ग्राम। अब दोनों हो गए 207। अब बच क्या गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, इसका 16 और इसका 32। बोलो रेशियो क्या आ गई, 1:2 बेटा, सिंपल होल नंबर बेटे। क्या आ गई बेटे, सिंपल होल नंबर। सार्थक बोलो बेटा, बेटे इधर ध्यान दो बेटे, बेटा when two elements, सुनना बेटे, अभी करता हूं बेटे। बेटा देख पीबी ने ना 2 बनाए, एक पीबीओ और एक PbO2। यहाँ पर पीबी का मास 207, यहाँ पर भी 207। देख पहले एलिमेंट का मास सेम हो गया, जो बाकी दोनों बच गए बेटा, उनकी रेशियो 1:2 आ गई बेटा। क्या आ गई, 1:2। अब सुनो बेटे, when two elements combine to form, when two elements combine to form two or more compounds, जब 2 एलिमेंट मिलके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, then the masses of one of the element, then the masses of one of the element which combine with fixed mass of, which combines with the fixed mass of other element, जो रिएक्ट कर रहे हैं fixed mass of other element, fixed mass of other element, fixed mass of other element बेटे, bear a simple ratio to one another, bear a simple ratio to one another बेटे। ध्यान से सुन बेटा मेरी बात, आपके जब 2 एलिमेंट कंबाइन हुए,
जैसे कार्बन और ऑक्सीजन बेटे, क्या बनाया उन्होंने, CO और CO2। तो जो आपका O2 का मास है, ऑक्सीजन और O2 का, जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से जुड़ रहे हैं, फिक्स्ड मास से बेटे, उनकी रेशियो क्या आएगी बेटा, सेम। क्या आएगी बेटा, रेशियो 1:2 बेटे, यानी कि सिंपल होल नंबर बेटे। क्या आएगी, सिंपल होल नंबर। तो बेटे अब देखना बेटे इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेटे। नाउ न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा सैटरडे को, नोट सैटरडे को मिलेंगे बेटा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा, सब बच्चे सुनना बेटे, न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देख बेटा ध्यान से सुनियो, एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे कराऊंगा, आप खुद कर दोगे सारे क्वेश्चन, देखना बेटा एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखो, कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड, बेटा प्लीज सुनना इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड, one oxide contains 42.9% carbon। सुन बेटा, and second oxide contains बेटे 27.3% कार्बन। ठीक है बेटे, illustrate the law of मल्टीपल प्रोपोर्शन। बड़े ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, सब बच्चे प्लीज, अच्छे बच्चों का ध्यान इधर होगा बेटे, प्लीज अच्छे बच्चों का ध्यान इधर। वो कह रहा है कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है, एक में 42.9% कार्बन है, दूसरे में 27.3 है बेटा। एक में 42.9 है, दूसरे में 27.3 है बेटा। एक में 42.9 और दूसरे में 27.3। साबित करो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। सुनो बेटे साबित करने का तरीका क्या है, मेरी बात सुनना, साबित करने का तरीका क्या है। आपने केस 1 ऐसे करना है, ये देखो केस 1 42.9% कार्बन रिएक्ट्स विद, अब बोलो कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है केस 1 में। अगर आपके पास इतने परसेंट कार्बन है तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 57.1 होगी बेटा, क्योंकि 100 में से घटाओ, अगर 42.9 ये है तो 57.1 हो गई, ये बोलो 57.1 हो गई। इतने परसेंट ऑक्सीजन होगी मेरे बच्चे। इसको ना 1% बना दे। 1% कार्बन कितने से करेगा, बोलो 1% कितने से करेगा, बाय में 42.9। लो जी ये आ गया x बेटा, x। इसको ना 1% बनाना है हमेशा, ये बन गया x। अब लो जी बेटा केस 2 बेटा, केस 2। अब सुनो बेटा केस 2 बेटे जी, क्या लोगे बेटा, केस 2। अब सुनो केस 2 में क्या लोगे बेटा, आपको कितना कार्बन है, 27.3। बोलो 27.3 है, ये कितने से रिएक्ट कर रहा है बेटे, बोलो ये कितने से करेगा बेटे। अब देखो 100 में से 27 गए, आपका 72.7 रह गया, बोलो इतनी ऑक्सीजन से करेगा। अब बताओ इसको 1% बनाओ, 1% कितने से करेगा, 72/7 बाय में 27.3। ये आ गया y बेटे। यहां से x और y निकाल लो, फिर ना x और y की रेशियो निकालो। अगर तो ये सिंपल होल नंबर आए तो लो अप्लाई हो गया, अगर ये सिंपल होल नंबर ना आए तो लो अप्लाई नहीं हुआ बेटे। ध्यान से सुन लो बेटे, दिव्या देख 42.9 है कार्बन, 100 में से घटा बेटे। अगर कार्बन 42.9 है तो बेटा ऑक्सीजन कितनी होगी, 57.1। जैसे मैं कहूं कि तेरे बेटा नंबर आए हैं 88%, तो इसका मतलब कटे कितने हैं, 12 ना बेटे। तो इसका मतलब बेटे 100 में से इसको घटाते हैं, ये होता है बेटे आपका ऑक्सीजन का अमाउंट। ध्यान से सुन लो बेटे, आपने क्या किया, केस 1 में कार्बन इतना था, ऑक्सीजन इतनी थी, इसको 1% बना दो, बना दिया। यहां से x निकाल लो, फिर केस 2 में भी सेम करो बेटे, यहां से y निकाल लो। अगर x और y की वैल्यू आ जाए क्या बेटे, सिंपल होल नंबर, तो लो अप्लाई है। अगर ना आए तो आपका ये लो अप्लाई नहीं है बेटे, तब लो आपका अप्लाई नहीं है। बोलो ये बात क्लियर हुई।
जैसे तुम्हें बताता हूँ बेटे, देखो आपका अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो रेशो बताए क्या आएगी आपकी 2:1 बेटा। तो याद रखना लो अप्लाई हो गया बेटे। बोलो क्या हो गया बेटे, लो अप्लाई। जैसे इस पे क्वेश्चन और कराता हूं, देखो एक क्वेश्चन इस पर और कराता हूं बेटे, ध्यान से सुनना सब बच्चे मेरी बात बेटे, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटे। देखो आपका बेटे जो कॉपर है, कॉपर फॉर्म्स 2 ऑक्साइड बेटे, फॉर्म्स 2 ऑक्साइड बेटे। सुनो कॉपर ने क्या बनाया बेटे, आपके 2 ऑक्साइड बेटे बनाए, ठीक है ना। फर्स्ट फर्स्ट कंटेन्स फर्स्ट कंटेन्स 46.67% ऑफ कॉपर, ठीक है बेटा जी। सेकंड कंटेन्स आपका 63.94% ऑफ कॉपर। लो जी बेटे ये हो गया। वो कह रहा है इलस्ट्रेट, लो जी वो क्या कह रहा है बेटे, इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लो जी ये बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आप खुद सोचो, बड़े ध्यान से सुनना, फिर वही तरीका। लो जी बोल बेटे, यशिका और तमन्ना ने कर दिया बेटे, इधर देख, सॉरी तमन्ना ने। अब देख इसका आंसर बेटे, सुनो अब फर्स्ट केस उठाओ। लो जी फर्स्ट केस देखो बेटा, फर्स्ट केस सब बच्चे आपके सामने 46.67% जो कॉपर है बेटे, कॉपर। अब बोलो वो कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फिर से 100 में से घटाओ। अगर 100 में से 46.67 को घटाते हो कितना आ जाएगा बेटे, बोलो आपका बेटे जी, दैट इज 50, कितना हो गया 46.47 है ना, 52.33 बेटा जी। बोलो इतना हो गया बेटे ऑक्सीजन, बोलो बेटे इतनी ऑक्सीजन हो गई। इसको 1% बना दो। लो जी 1% कितने से करेगा, 52.33 बाय में 46.67, यहां से x निकालो, निकाल दिया बेटे x। ऐसे ही केस 2 करो बेटे। लो जी केस 2 करो। अब कितना है बेटे दूसरे केस में, 63.94 है। बोलो ये कॉपर कितने से कर रहा है, बोलो कितने से कर रहा है बेटे, आपका 100 में से 63 गए, आपका रह गया बेटे कितना 64, 36 हो गया ना बेटे। तो ये हो गया आपका 35.06 बेटा जी। बोलो हो गया, बोलो बेटे इतनी ऑक्सीजन हो गई। अब इसको 1% बनाओ। लो जी 1% निकालो, 35.06 बाय में 63.94, ये y आ गया बेटे। बस x और y की रेशियो देख लो, अगर वो मैच कर गई तो लो एप्लीकेबल है, अगर वो सिंपल होल नंबर आ गई तो एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। बेटा बोलो क्लियर।